गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं आयुष पुरोहित नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव से आप सभी का स्वागत करता हूं हम नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी और अभी तक हम कक्षा 6 में 13 पाठ पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा पाठ है पाठ नंबर 14 है, जिसका नाम है लोकगीत। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोकगीत के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों, जो लोकगीत होते हैं वो आमतौर पे सीधे सीधे उनका लोकगीत का तात्पर्य जो है जनता के गीतों से लगाया जाता है या वे गीत जिन्हें आम जनता ने लिखा है। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं लोकगीत नामक पाठ को और ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं। लोकगीत अपनी लोच ताजगी लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर गांव नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। ये सदा सदा से ये गाए जाते रहे हैं। इनकी रचना वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक और झांझ करताल बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो बच्चों, जो लोकगीत होते हैं वे क्या होते हैं? वो शास्त्रीय संगीत से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। शास्त्रीय संगीत से अलग होते हैं। लोकगीत क्या होते हैं? सीधे जनता के गीत होते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे। घर गांव नगर के ये गीत होते हैं। ठीक है, इनके लिए किसी विशेष साधना की जरूरत की नहीं पड़ती है। जैसे कि हम शास्त्रीय संगीत गाते हैं या कोई दूसरे संगीत गाते हैं तो उसमें हमें वर्षों की साधना लगती है, सुर साधना लगती है। हमें सुर साधने पड़ते हैं, सातों सुर, सारे गामा पा धा नी सा। तो इन सुरों का हमें भली भांति ज्ञान होना चाहिए, इन सुरों का हम उच्चारण ढंग से आना चाहिए और इसकी साधना करनी पड़ती है। तब जा कर के क्या होता है, जो कहते हैं, ठीक है, साधना जो है पूरी होती है और तब जाके आदमी एक संगीतकार बनता है। लेकिन लोकगीत के लिए कोई ऐसी साधना की आवश्यकता नहीं है। इसे आम जनों ने गाया है और ये हुड़का बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब इन्हें शास्त्रीय संगीत के सामने क्या समझा जाता था? हे समझा जाता था, मतलब तुच्छ समझा जाता था। ये तो बेकार फालतू की चीज़ है, ऐसा इन्हें समझा जाता था। और साधारण जनता, जो लोग इसकी और नजरे फ्री हैं, तब और कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विभिन्न बोलियों के लोकगीत साहित्य के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के विविध संग्रह तक प्रकाशित भी हो चुके हैं। तो बच्चों, जो लोकगीत होते हैं उन पर अब बहुत लोगों का ध्यान गया है। जब से कला में परिवर्तन हुआ है, लोगों का ध्यान इस ओर गया है, तो क्या हुआ है, कई सारे लोकगीत के जो एल्बम हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं और लोग अभी भी लोकगीत यानी कि जो हमारी जो संस्कृति है, जो कला है, उसे प्रदर्शित करने में लगे हुए हैं। बच्चों, जो लोकगीत होता है वो एक केवल गीत नहीं होता है, वो होते हैं एक क्षेत्र विशेष की, व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष की जो क्या है सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन के तौर तरीकों आदि को दिखाता है। लोकगीत बच्चों कई प्रकार के होते हैं। एक होता है ओजस्वी, दूसरा होता है सजीव। जो ओजस्वी जो होता है वो जैसे आदिवासियों के जो गीत होते हैं, इनमें क्या होता है, आपका 30 से 40, 50, 60 आदिवासी एक साथ मिलके, इतने ही औरतें, इतने ही आदमी मिलके क्या करते हैं, गीत गाते हैं। जब इतना बड़ा एक समुदाय गीत गाता है तो क्या होता है, चारों दिशाएं गूंज उठती हैं। और गूंज उठती हैं क्या होता है बच्चों, एक मुहावरा है जिससे क्या है, चारों दिशाओं में इनकी आवाज़ आती है और इनका क्या होता है, गीत क्या होता है, बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा है हमारा पहाड़ी गीत। पहाड़ी गीत जो होता है बच्चों, उसमें वो जो है हमारे पहाड़ के लोगों के द्वारा बेसिकली गाया जाता है। और ये जो लोग हैं गढ़वाल, कन्नौर, कांगड़ा आदि के, कुमाऊं आदि के जो हैं और भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ के जो गीत होते हैं उन्हें पहाड़ के गीत कहा गया है। ठीक है, वास्तविक लोकगीत गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कंजरी, बारमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस के लोकगीत हैं। पंजाब में महिया इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी माहीवाल गीत संबंधी पंजाबी में। ढोला मारू के गीत चाइना में, राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं।
तो बच्चों ये कुछ जो गीत हैं ये क्या है, क्षेत्र विशेष की, जैसा कि हमने बात किया था, समुदाय को संस्कृति को बताते हैं। कुछ जो गीत हैं वो बंगाल के हैं, जिसमें क्या चैता, कजरी, बारहमासा, सावन, और कुछ गीत जो है उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ बिहार के ज़िलों के हैं और कुछ राजस्थान के हैं। सभी इन्हें अपने ज़िलों में और दूसरे ज़िलों के वासी भी इन्हें बड़े चाव से गाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों को रोज़मर्रा के जीवन से लेते हैं और जिससे वो सीधे मर्म को छीन लेते हैं। साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि, कहुआ, विदरा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। ये भारी भीड़ का आकर्षण करते हैं। बच्चों, जो देहाती गीत होते हैं ये केवल कोरी कल्पना नहीं होती है, बल्कि सीधे हमारे जीवन से लिए गए होते हैं। जीवन के कुछ अंश, जीवन की कुछ कहानियाँ, और वो हमारे जीवन से इतने जुड़े हुए होते हैं कि सीधे हमारे मर्म को छू लेते हैं या हमारे दिल को मन को छू लेते हैं। इनका राग जो है साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि हैं। ये जो लोकगीत हैं ये बहुत सारी मात्रा में भीड़ का आकर्षण करते हैं, क्योंकि लोग इन्हें पसंद करते हैं, जो क्योंकि उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए होते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा सकता है ये लोकगीत इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इस कारण ये बड़ा आहत देकर आनंददायक होते हैं और राग तो इन गीतों में आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझ जा सकने वाली भाषा ही इनकी सफलता का कारण है। तो बच्चों, ये जो लोकगीत होते हैं ये बड़े ही क्या होते हैं, मनमोहक होते हैं, मन को मोह लेने वाले होते हैं, और जिन भाषा में गाए जाते हैं उन लोगों के लिए क्या होते हैं, बड़े आनंददायी और मन की थकान को मिटाने वाले और तरोताज़ा कर देने वाले होते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से बेदिया का प्रसार हुआ है। गाने वाले के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हुए देखते हैं। उधर के ज़िलों में विशेषकर बाहर विदेशी दूसरे गाने प्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रस प्रियों और प्रेमिकाओं की बात रहती है। परदेशी प्रेमी की इसमें करुणा और विरह का रस बरसता है। तो बच्चों, इसमें क्या है, भोजपुरी में क्या है, 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशी यानी कि विदेश से आने वाला या बाहर से आने वाला, उसके प्रति जो ये उनका प्रेम होता है, यानी कि जो गांव का उनके कुछ व्यक्ति बाहर चले जाते हैं या बाहर से कुछ लोग आते हैं, वो इनके करीबी बन जाते हैं। उन बातों का इन गीतों में वर्णन किया गया है। और ये जो विदेशिया गीत है वहाँ 30-40 वर्षों से क्या हुआ है, काफ़ी फेमस हुआ है। जंगल की जातियाँ आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा में गाए जाते हैं। एक पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी और के जवाब में दल बात कर गाते हैं, दिशाएं गुजा देते हैं। इधर कुछ काल से दली गायन का हास हुआ है। जंगल में भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर दल में, बिरहा मतलब याद में गाए जाते हैं। एक और तो पुरुष गाते हैं और फिर स्त्रियां उनके जवाब में गाती हैं। एक दूसरे प्रकार का लोकगीत बड़े गाने आल्हा के हैं। ये गाने बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनके चंदेल राजाओं के कवि के जगनिक से माना जाता है, जिसने अला उंदल की वीरता का अपने महाकाव्य में वर्णन किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में विषय को दूसरी देहाती कविताओं ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा। ये गीत आज भी हमारे गांव में प्रेम से गाए जाते हैं। तो बच्चों, जो दूसरे गीत हैं वो अलाह वाले गीत हैं जो बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। जो बुंदेलखंड के राजा ने क्या करा था, एक काव्य लिखा था कह सकते हैं, उसमें ये पाए जाते थे शब्द। ये गीत तो लोगों ने क्या करा है, इनका अपने लिए प्रयोग किया है। अनंत संख्या में अपने देश के स्त्रियों के गीत हैं। ये भी लोकगीत ही हैं, पर इन्हें औरतें गाती हैं और इन्हें सृष्टि भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वाले गाने वालों की कमी नहीं है, परंतु इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है। इस दृष्टि में भारत में सभी दिशा में भिन्न है। अन्य देशों में स्त्रियां मर्द जन गीतों से भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। क्या होता है बच्चों, ये जो गीत हैं स्त्रियों में, भारत में लोगों में स्त्रियों और पुरुषों दोनों के द्वारा गाए जाते हैं और दोनों अलग अलग इन गीतों को गाते हैं। त्योहारों में नदियों के नहाते समय गाए जाते हैं। विवाह के मटकोर पर जनेऊ मतलब होता है बच्चों जनेऊ, जो हम गायत्री, जो हम गले में जनेऊ धारण करते हैं और उसको लेके फिर गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, उसे ही जनेऊ कहा जाता है। इन समयों पर ये गीत गाए जाते हैं। प्राचीन काल से स्त्रियां जो हैं इन गीतों को गाते आ रही हैं और आज से इन्हें स्त्री और पुरुष सभी इन्हें बड़े बड़े अवसरों पर गाते हैं। और ग्रंथों से हवाला दिया है, ग्रंथों में भी 12 माह से पुरुष के साथ नारियां भी गाती हैं।
बारहमासे जो गीत है उसे पुरुष के साथ नारियां भी गाती हैं। और ये क्या है, बहुत ही विशेष गीत है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुद्ध अवसरों पर वो बड़े भले लगते हैं। गांव नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह या जन्म के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी रीतियों में स्त्रियां उल्लास होकर दिल बांध कर गाती हैं, पर होली, बरसात, कंजरी तो उनकी अपनी ही चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं जो सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात, काठियावाड़, राजस्थान से उड़ीसा यानी कि अपने अपने विद्यापति हैं। तो बच्चों, ये जो लोग हैं, जो स्त्रियां हैं, वो कैसे गाती हैं अपने गीतों को? दल में गाती हैं, अकेले नहीं गाती है। कह रहे हैं यद्यपि उनके दल के गीत में एकता नहीं होती, फिर भी वो त्योहारों के अवसर पर क्या लगते हैं? बड़े ही सुंदर लगते हैं। कुछ स्त्रियां जो है ढोल की मदद से गाती हैं। उनके गाने के साथ साथ नाच भी पुट होता है। गुजरात का एक राज्य दली गायन गरबा है, जिसमें घेरे में औरतें घूम घूम कर गाती हैं, लड़कियां बजाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इनमें नाच गायन करता है। वस्तुतः नाच ही समस्त प्रांतों में लोकप्रिय हो चला है। होली के अवसर पर ब्रिज में रसिया चलता है, जिससे दिल के रंग गाते हैं स्त्रियां विशेष तौर पर। तो बच्चों, ये जो गुजरात है, जो गीत है गरबा, इसे स्त्रियां गाती हैं, ढोल की सहायता से गाती हैं। और क्या होता है, और बड़े सुर में गाती हैं। और ये जो जब वो गाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वास्तव में गांव का जो जीवन है वो अनेक गीतों से भरा हुआ है और लाकर चलता है, लहराता है। वहाँ आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है, उद्यम के ही वहाँ जीवन के अनेक गाने के प्रतीक हैं। तो कह रहे हैं जो गांव का जो जीवन है उसमें उद्यम की कभी कमी नहीं हो सकती। वहाँ पर क्या है, वो बहुत अच्छा है। और गांव के जीवन में उद्यम भरा, यानी कि साहस भरा हुआ है। भागवत शरण उपाध्याय। तो मैं आयुष पुरोहित बच्चों इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।